आज की वीडियो में बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम लंच में या फिर ब्रेकफास्ट लंच कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ चावल की रेसिपी। आज मैं आपको 2 रेसिपी देने वाली हूँ चावल की। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आएगी और ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा लाइट फूड होता है। तो इसे आप इवनिंग स्नैक में के टाइम पर भी खा सकती हो। जैसे कि इवनिंग में हल्की फुल्की भूख लगती है, अब ज़्यादा बड़े दिन होने लगे हैं। ज़्यादा बड़े दिन में क्या होता है कि शाम के टाइम भूख लगने लगती है, तब भी आप इसे बनाकर खा सकते हो। तो चलिए बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में मैंने 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों को तेल को मैं गर्म कर लूंगी और यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा ऐड करूंगी। जीरे को हम हल्का गोल्डन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे राई ऐड करेंगे। राई मैंने आधी छोटी चम्मच ली है और राई को चटकने देंगे। राई के चटकने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी हींग, लहसुन और हरी मिर्च का प्रयोग करूंगी, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी होती है। बहुत मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इतना लाइट फूड होता है कि अगर आपने दिन भर में कुछ भारी हैवी खाया है और रात के टाइम अगर ये खाते हो तो भी ये बहुत अच्छा रहता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकती हो, बच्चे के लंच बॉक्स में भी रख सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने सभी मसाले जैसे कि मैंने लहसुन को बारीक बारीक काट लिया था। लहसुन या मैं 7 से 8 लहसुन की कलियों का प्रयोग कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया और यहाँ पे मैं हरी मिर्ची ले रही हूँ। मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप जो छोटी वाली हरी मिर्ची आती है जो तीखी होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक बड़े प्याज का प्रयोग कर रही हूँ। प्याज को मैंने लंबी स्लाइस में काट लिया है और जितना हम इसे गोल्डन करेंगे ये प्याज की जो लच्छे होती हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और इन्हीं का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हो तो आप स्किप कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को रफली चॉप करके डालूंगी मैं। अगर आप चाहे तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं चावल में हमेशा इनको रफली चॉप कर करके डालती हूँ। जो चावल और में टमाटर का और जो प्याज का जो चंक्स मुंह के अंदर आता है ना वो बहुत ही गजब का आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्राई मसाला ऐड करूंगी। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर ऐड किया है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इनको तकरीबन मैं 1.5 से 2 मिनट तक भूनूंगी, क्योंकि मसाले को भूनना ज़्यादा ज़रूरी है। मसाले जितने अच्छे से भून कर तैयार होते हैं तो सब्जी जो हमारी रेसिपी होती है, जो कोई भी रेसिपी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच पानी भी ऐड करूंगी ताकि हमारा मसाला जले ही नहीं और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। अब आप देख सकते हो टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे हरी मटर का प्रयोग कर रही हूँ। मटर आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज का आलू लिया है। अगर आप छोटे आलू का प्रयोग कर रहे हो तो 2 का प्रयोग कर सकते हो। मैंने एक बड़े साइज का आलू का प्रयोग किया है और इस स्क्वायर टाइप में मैंने काट लिया है और एक छोटी सी जो ब्रोकली होती है उसका मैंने प्रयोग किया है। आप चाहे कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि पनीर, मशरूम या कोई और भी, जैसे चने की दाल का भी प्रयोग कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी और जो चावल है इसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था और चावल मैं यहाँ पे 1.5 कप यूज कर रही हूँ। 1.5 कप चावल को मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। नॉर्मल पानी में मैंने इसे भिगो के रखा था। तो इन्हें भिगोने के बाद पानी को मैंने अच्छे से निकाल दिया और बहुत अच्छे से इन्हें साफ करने के बाद मैं कुकर में ऐड कर रही हूँ और कुकर में इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी सारे मसालों के साथ। और इसके बाद मैं नमक ऐड करूंगी। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नमक मैंने 1.5 चम्मच के करीब ऐड किया है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी हमें इतना ऐड करना है जितना हमने चावल लिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि मैंने 1.5 कप के करीब चावल लिया है तो 2 कप में इसमें पानी ऐड करूंगी। बस इतना ही पानी इनफ होता है और इसी से ही क्या होता है कि जब पानी का मेजरमेंट अच्छा होता है, सही होता है ना, तो चावल हमारे उसी तरह से खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा हो जाता है और चावल हमारे खिले खिले नहीं बनते और वो घुट जाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक बार कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था क्योंकि मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी। और इसमें आप हरे धनिया का भी प्रयोग कीजिए। तो मेरे पास हरा धनिया खत्म हो चुका था तो इसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला है। हरी धनिया की जो पत्ती होती है उसे ही ऐड करना होता है और चाहे तो आप कसूरी मेथी का भी प्रयोग कर सकते हो इसमें। तो अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करने के बाद 1.5 विस्टल आने तक पकाऊंगी। अब इसकी स्टीम को हम इसमें रोक के रखेंगे 5 मिनट तक, तकरीबन इसे रोक के रखेंगे। 5 मिनट के बाद मैं इसे स्टीम को आउट कर दूंगी और इसे
पानी की जो नल होता है उसके नीचे मैंने थोड़ा सा तेल रखा था, और ताकि जो विस्टल है भाप बनी हुई थी वो निकल जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसे पकाएंगे नहीं, और इसे अगर ज़्यादा पकाएंगे तो जो चावल हम बना रहे हैं इसकी खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए हमें खिचड़ी नहीं, हमें खिले खिले चावल बनाकर तैयार करने थे। तो अब मैं यहाँ पे सर्व करूँगी। सर्व कर रहे हैं, एक प्लेट लेंगे यहाँ पर, और इसे आप चाहे दही के साथ, मक्खन के साथ, या फिर किसी भी सब्जी के साथ, जैसे पनीर छोला या फिर दाल मखनी के साथ भी आप इसे खा सकते हो। तो ये हेल्दी सी सुपर टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है, और मैंने इसे लंच में बना के तैयार किया था। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं तब बच्चों के लिए बनाकर इसे तैयार किया। मेरे घर में सब इसे दही से खाते हैं, आप इसे किससे खाते हो तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ये रेसिपी आपको कैसे लगी है तो ये ज़रूर बताना मुझे। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि आप इस पुलाव में, ये जो मटर पुलाव मैंने बना के तैयार किया चावल का, इसमें आप किसी भी वेजिटेबल का प्रयोग कर सकते हो। पनीर का, चने की दाल का, या फिर दूसरी ब्रोकली का, या फिर मशरूम होता है और गोभी होती है, उसका भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्दी, सुपर टेस्टी और बिल्कुल लाइट फूड इतना अच्छा बन के तैयार होता है कि कभी भी किसी भी टाइम आप बना के खा सकते हो। और जो इवनिंग में जो छोटी सी भूख हमारी होती है, और क्योंकि बड़े दिन होने लगे, बड़े दिनों में हल्की फुल्की भूख हमें शाम के टाइम लगती है, तो आप उसके टाइम भी, उस टाइम भी इसे बनाकर खा सकते हो। तो ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी है। दोस्तों आपको कैसे लगी जरूर बताना। तो अब मैं बनाती हूँ दूसरी रेसिपी। दूसरी रेसिपी भी हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, लेकिन मैं वो स्वीट के लिए, मतलब जैसे हम मिठाइयाँ बनाते हैं उसके तौर पर हम उसे बनाकर तैयार करेंगे। और उसे बनाना भी काफ़ी आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो उसे बनाने के लिए भी मैंने बहुत ही, मतलब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं हुई है, और बहुत ही कम समय में उसे बनाकर तैयार किया है। आप इसे किसी फेस्टिवल पर भी बना सकते हो, या बसंत पंचमी भी बना सकते हो, या कोई घर में कोई ऐसी पूजा है जहाँ पे आपको भगवान का भोग लगाना होता है, तब भी आप इसे बना सकते हो। या फिर भी कभी भी आपका मीठा खाने का मन करता है तो ये रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल लिए हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता नहीं लिया मैंने, और किशमिश भी ली है, और थोड़ी सी सौंफ ली है, और थोड़ा सा केसर का भी प्रयोग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कुकर लूँगी। कुकर में 1.5 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया। घी को गर्म करने के बाद जो सारे ड्राई फ्रूट होते हैं उन्हें ऐड कर दूँगी, और सौंफ को भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम पर अगर मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ तो इससे मेरे टाइम की बचत भी होगी, और रेसिपी भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से जब कभी भी आपको जल्दी होता है तो सारे ड्राई फ्रूट को आप जैसे तड़का लगाते हैं, तड़के के रूप में आप इसमें डाल सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि आप ड्राई फ्रूट को पहले से ही रोस्ट कर लो घी में, और फिर चावल जैसे आप बनाते हो मीठे चावल, उस तरीके से आप ऊपर से इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं तड़के में ही ऐड करूँगी, इससे मेरे टाइम की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के चावल लिए थे। चावल को मैंने अच्छे से धो लिया था, और ये 10 मिनट के लिए मैंने भिगो के भी रखा इन्हें। इनका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं इन्हें कुकर के अंदर डाल दूंगी। अब कुकर के अंदर डाल के इनको अच्छे से मैं क्या करूँगी, मिक्स करूँगी ड्राई फ्रूट, और ये जो चावल है पूरी तरह से घी में अच्छे से ऐड हो जाए। अगर आप चाहे तो घी थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, लेकिन इन चावल को बनाने के लिए देसी घी का ही प्रयोग कीजिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है। इसके लिए हम किसी तेल का या सरसों या किसी दूसरे तेल का प्रयोग नहीं कीजिए, नहीं तो ये चावल का टेस्ट जो होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए आप ज़रूर से घी का ही प्रयोग कीजिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आधी छोटी कटोरी से भी कम मैंने गुड़ का प्रयोग किया है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा या कम भी, और गुड़ की जगह आप दूसरी शक्कर का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर चीनी मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हो, या देसी खंड होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ये गुड़ के चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का प्रयोग किया है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने 1.5 कप चावल लिए थे, तो मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब पानी ऐड किया है, और पानी मैंने यहाँ पे गर्म लिया है। तो गर्म पानी का मैं प्रयोग कर रही हूँ, और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर के ढक्कन को लगा दूंगी, और 1.5 विस्टल आने तक इसे पकाऊंगी। जो 1.5 विस्टल होती है, जो हमारी हाफ विस्टल होती है, उसको मैं, जो इसके अंदर स्टीम होती है, उसे ऐसे ही रोक कर रखूंगी केवल 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद उसे की जो स्टीम होती है, कुकर के अंदर जो स्टीम होती है, उसे मैं बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ पे इतनी ही, मतलब विस्टल, इतनी जो सीटी हम देते हैं, मतलब 1.5 सीटी में हम चावल पका के तैयार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खिले खिले चावल बन के तैयार होते हैं। अगर इससे ज़्यादा विस्टल देते हो, या मतलब विस्टल देने के बाद भी आप स्टीम को कुकर के अंदर रोक के रखते हो ना, तो चावल की खिचड़ी बन जाती है। तो इतने खिले चावल नहीं बनते, और परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए हमें परफेक्ट तरीका ही अपनाना पड़ता है।
तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह के चावल को आप घी से भी खा सकते हो और दही से भी खा सकते हो। तो मेरे घर में इसे दोनों से खाया जाता है, घी से भी खाते हैं, मतलब कुछ फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो घी से खाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इन्हें दही से खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप इसके साथ ठंडा दूध का भी प्रयोग कर सकते हो, ठंडे दूध के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ही सुपर टेस्टी यमी सी और बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। ये आपको कैसी लगती है जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है और आपका जो फीडबैक होता है वही मुझे नई रेसिपी लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये मेरी हेल्दी सुपर टेस्टी रेसिपी जरूर बताना कैसी लगी और आप भी जरूर बना के देखिए। और आप ये किस से खाते हो, दही से, घी से, किस तरह से आप इसे खाना पसंद करते हो, तो ये भी कमेंट करके बताना दोस्तों। तो आप भी मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मैं लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।